हिंदी क्लास, ये आपकी हिंदी की कक्षा है। और हिंदी में जैसे आपको पता है कि हमारा पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 में हम अपना आओ करे 1 और आओ करे 2 हम कर चुके हैं, ठीक है। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम बताने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मीन्स मैंने आपको यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं शुरू करती हूँ। क्या लिखा मैंने, एक आधा एक पूरा अक्षर, ठीक है। एक आधा और एक पूरा अक्षर, उसका उदाहरण भी मैंने यहाँ पे लिखा है एक। सो मैंने क्या लिखा है, पु त ता, ठीक है। एक आधा ता है और एक पूरा ता है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखती हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से रीडिंग आए। नेक्स्ट देखिए, ह ड डी, देखिए ह ड डी, यानी कि यहाँ पर एक ड है, फिर एक और ड है। हड्डी क्या बना, हड्डी। एक और देखिए, बी ल ली, क्या बना, बिल्ली। बी ल ली, बिल्ली। एक और लिखते हैं, च म च, चम्मच। क्या है ये, चम्मच। ओके, सो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुत्ता, हड्डी, बिल्ली, चम्मच। तो क्या आपने को एक चीज नोट की, यहाँ पर आपको एक शब्द आधा है और एक शब्द पूरा है। तो मैंने क्या लिखा है, एक आधा एक पूरा अक्षर। जैसे त आधा है, एक ता पूरा है। फिर ये ड, अगर इसमें हलंत आ गया तो ये क्या हो गया, आधा ड, और ये हो गया पूरा ड, ठीक है। हड्डी बन गया। यहाँ पर देखिए, आधा ल और पूरा ल, तो ये इससे क्या बनी है, बिल्ली। दो ल बोल रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा चम्मच। तो यहाँ पर देखिए, आधा म और पूरा म, तो ये क्या है, एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा। तो देखिए, जो शब्द मीन्स एक हम आधा यूज करते हैं, एक हम पूरा यूज करते हैं, उन शब्दों को, उन अक्षरों को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं हम, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सो द्वित्व व्यंजन और की क्या परिभाषा है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, मैं लिख के बताती हूँ आपको। दो एक जैसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मीन्स दो एक जैसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक जैसे हमने पढ़ा, एक आधा था और एक पूरा। उदाहरण के लिए और मैं समझा देती हूँ। जैसे अभी पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद हम उनसे शब्द भी बनाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने क्या, च च, ये भी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। फिर हमारा स स, एक स आधा एक स पूरा, इधर यहाँ भी एक च आधा एक च पूरा है। और देखिए, ब ब र र, ये देखिए हमारे ब ब ड़ ड़। और हमने क्या किए थे, हमने क्या था, ल ल, इसके अलावा और भी है, क क, त त। देखिए,
बहुत सारे द्वित व्यंजन हैं जो इसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है, उनसे हम शब्द बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी व्यंजन हैं जिनका हम द्वित व्यंजन नहीं बनाते हैं। सो वो कौन कौन से देखिए, इसके अलावा है वो आपके जिनसे आप द्वित व्यंजन नहीं बना सकते हैं। वो है हमारा ख। ख कभी भी दो बार यूज नहीं होता है, उसका द्वित व्यंजन नहीं बनता है। और घ, घ से भी हम द्वित व्यंजन नहीं बनाते हैं। और है हमारा छ। सो ये तीन ऐसे हमारे अक्षर हैं जिनसे हम द्वित व्यंजन नहीं बनाते हैं। अब हमने ये किया कि दो एक जैसी व्यंजनों को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। और हमने लिखा च च, स स, ब ब, ड़ ड़, ल ल, क क और त त। अब हम इनसे जो व्यंजन है द्वित व्यंजन, इनसे हम शब्द बनाएंगे, मतलब इनके उदाहरण देखते हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो बेटा अब हम देखिए और इसके द्वित व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो उनमें से कुछ हम यहाँ पर लिखकर इनको पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए आप, बच्चा, ब च चा। अब इसमें देखिए आधा च और पूरा च, मतलब एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा, तो बन गया बच्चा। बिल्ली, बिल्ली हमने पहले भी उदाहरण में किया था, तो देखिए ल ल का उदाहरण है बिल्ली। नेक्स्ट मिट्टी, ट ट। यहाँ पर ट वैसे आधा नहीं आता, लेकिन जब हलंत लग गया इसका मतलब ये आधा ट है, तो मिट्टी। देखिए चक्की, इसमें क्या है आपका क, आधा क और पूरा क, चक्की। और देखिए ग न ना, ये बन गया हमारा गन्ना। यहाँ पर देखिए न और पूरा न, आधा न पूरा न, गन्ना। इधर नेक्स्ट इधर लिखती हूँ मैं, स च चा, सच्चा, ग द दा, गद्दा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर सच्चा, स च चा, सच्चा। नेक्स्ट है ग द दा, गद्दा। ये मैंने आपको बताया क्योंकि हम इनको आधा नहीं लिख सकते इन अक्षरों को, तो हमने इनमें हलंत लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं आधे अक्षर। तो ये बना सच्चा गद्दा। ऐसे देखिए मैंने बच्चा बनाया था च से, ऐसे सच्चा बनाए। और हम कच्चा भी बना सकते हैं इससे, तो एक और लिख देती हूँ मैं कच्चा, तो आपके थोड़े से वर्ड्स बढ़ जाएंगे, कच्चा। और देखिए और मक्का, म क का, मक्का। और इससे थोड़े से हम बड़े शब्द देखते हैं, पहले हम छोटे कर लेते हैं, लज्जा, ल ज जा। देखिए मक्का, ये भी क का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लज्जा, ल ज जा, लज्जा, आधा ज का उदाहरण आया हमारे पास यहाँ पे, लज्जा। और मैं लिखूंगी यहाँ पे छु ट टी, छुट्टी। आप लोग छुट्टी देखते हो ना, छुट्टी लिखते हो, तो हम छुट्टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट में हलंत लगाकर, तो वो क्या बन जाता है आधा ट, और क्या बनेगा ये छुट्टी। आगे देखिए और शब्द देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट शब्द है तल्लीन, इसमें भी ल आया, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि ये शब्द हो गया हमारा 5 अक्षर का।
तल्लीन। अब 5 कैसे हो गए? हमने तो एक ही मात्रा भी लगाई है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 5 अक्षर का। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए बेटा हमारा त ल ली न, तल्लीन। ये हमारा थोड़ा बड़ा अक्षर हो गया। अब तक हम 3 अक्षर वाला करके अब हमने 4 वाला किया है तल्लीन। यहाँ पर भी हमने ल, आधा ल और पूरा ल लिया, तल्लीन। अब लिखेंगे हम सम्मान, सम्मान, आधा म और पूरा म क्या बना? सम्मान। ये भी आपका क्या है? यहाँ पर द्वित्व व्यंजन हमने यूज किया है। और देखिए उम्मीद, उ म मी द, उम्मीद। यहाँ पर भी हमने आधा म और पूरा म प्रयोग किया है, तो बना हमारा उम्मीद। हम इसको पढ़ते भी हैं, इसको बीच में गायब नहीं करना होता आधा को, इसको पढ़ना होता है हमें। नेक्स्ट देखिए हमारा प न ना, पन्ना। देखिए जैसे हमने किया था गन्ना, आधा ना यूज करके, यहाँ पर हमने लिखा है पन्ना। पन्ना क्या होता है? हमारा पेज जो होता है, आपकी नोटबुक का जो पेज होता है उसे हम पन्ना भी कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए आप मा, अम्मा। क्या है? अम्मा। इसके अलावा भी होते हैं, देखिए और भी 1-2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देखो हमने मक्का तो लिखा है, ऐसे मक्की भी होती है, मक्की, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे बल्ला, ब ल ला, बल्ला। तो ये कुछ उदाहरण है। शब्द बेटा और भी होते हैं, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, फिर से देखिए। बच्चा, बिल्ली, मिट्टी, चक्की, गन्ना, सच्चा, गद्दा, कच्चा, मक्का, लज्जा, छुट्टी, तल्लीन, सम्मान, उम्मीद, पन्ना, अम्मा और बल्ला। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने अपना क्या नया सीखा? हमने द्वित्व व्यंजन हमने सीखे हैं। कल हम इससे संबंधित और भी शब्द करेंगे और आगे का एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।